बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं डॉक्टर अली और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज की वीडियो जो है वो बड़ी अहम है, बहुत ही गैर मामूली है। इसको आपने आखिर तक ज़रूर देखना है और एक पब्लिक सर्विस मैसेज भी है, इसको ज़्यादा से ज़्यादा आपने शेयर करना है। नाज़रीन, इस वक्त जो आपको स्मोक नज़र आ रही है, ये स्मोक नहीं, असल में आप की ज़िंदगी के अंदर एक बहुत बड़ा ख़तरा दाखिल हो चुका है। एक ऐसा ख़तरा जो कि दिल की बीमारी का, कैंसर का बायस और इसके साथ ही फालिज का अटैक उसका बायस बन सकता है। इसमें किस किस्म के जहरीले केमिकल्स हैं, किस तरह से हम इससे बच सकते हैं, ये तमाम तर डिटेल जो है आज के इस व्लॉग में हम आपके साथ शेयर करेंगे। माहिरीन ने नाज़रीन खतरे की घंटियां बजा दी हैं और इमरजेंसी इस वक्त नाफिज कर दी गई है। बहुत मामलात खतरनाक हद की जानिब छू रहे हैं और इसका हल क्या है, ये तमाम तर डिटेल्स हम डिस्कस करेंगे। वीडियो की तफसील में जाने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो आपसे गुजारिश है काइंडली इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, हम आपके शुक्रगुजार हैं जो आप हमारे वीलॉग्स को देखने के लिए वक्त निकालते हैं और कमेंट सेक्शन में अपनी मोहब्बतों का इजहार भी करते हैं। नाज़रीन, इस वक्त आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर तालीमी इदारों को बंद कर दिया गया है और बेशुमार एहतियाती तदाबीर और अरबों डॉलर के जो फंड्स हैं वो भी आपको पता है कि वर्ल्ड वाइड इस माहौलियाती आलूदगी से और स्मोक से निमटने के लिए फौरी तौर पे मुख्तस किए गए। लेकिन नाज़रीन, अफसोसनाक बात यह है कि जो असल मुहर्रकात हैं उनके बारे में ना सिर्फ हम बेखबर हैं बल्कि एक ऐसी खौफनाक मौत की जानिब हम बढ़ रहे हैं कि जिस का कोई भी दुनिया में हल मौजूद नहीं है। नाज़रीन, आप अंदाज़ा लगाइए कि इस वक्त हुकूमत की जानिब से एक हफ्ते के लिए तालीमी इदारे बंद, फिर नया नोटिफिकेशन, आखिर कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा? ये जो नाज़रीन इस वक्त स्मोक चल रही है, ये तो अभी आपको नज़र आना शुरू होगी, यानी ये चीज़ें वो हैं जो आपके सामने आ जाती हैं, लेकिन जो रेगुलर मामलात चल रहे हैं वो इस कदर खौफनाक हैं कि आप सोच कर आपकी रूह कांप उठेगी। आपने नोट किया होगा नाज़रीन के हालिया अरसे के दौरान जो नौजवान है वो फेफड़ों के कैंसर का शिकार हो रहे हैं, जिनके बारे में कहा जाता है जी कि वो तो एक सिगरेट भी नहीं पीता था। नौजवान लोगों की अमवात की शरह बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसकी क्या वजूहात हैं? क्या किसी ने इस पे गौर करने की कोशिश की है? नाज़रीन, वो तमाम फैक्ट हम आपके साथ सामने रखेंगे। इस वक़्त नाज़रीन जिस आलूदा फ़िज़ा के अंदर हम साँस ले रहे हैं, इसको सादा अल्फ़ाज़ में मैं आपको यूँ समझा दूँ कि अगर 50 सिगरेट एक बंदा पीता है, रोज़ाना की बुनियाद पे 50 सिगरेट अगर कोई पीता है, तो उसको इतना नुकसान नहीं होता जितना इस स्मोक वाली फ़िज़ा के अंदर हम साँस ले रहे हैं। तो हमारे अंदर जो केमिकल्स जा रहे हैं वो इस कदर खतरनाक, इस कदर खौफनाक, और उसकी मैं डिटेल की तरफ नहीं जाऊँगा कि कौन-कौन से केमिकल्स हैं, साइंसी चीज़ें। तो आपको मैं मोटी-मोटी सी चीज़ें बताता हूँ कि एक्चुअली इस वक़्त जो माहिरीन हैं उन्होंने कहा है कि ये आप ना समझिए कि जो इस वक़्त स्मोक चल रही है, ये सिर्फ़ आँखों से पानी बहना या नज़ला ज़ुकाम का बायस बन जाएगा या खाँसी का बायस बन जाएगा, बल्कि ये फ़ालिज का अटैक हो सकता है इससे, कैंसर फेफड़ों का वो हो सकता है, दिल का जो दौरा है वो पड़ सकता है। सो एहतियात करें, बहुत ज़्यादा एहतियात करें। एक तो घर से गैर ज़रूरी बाहर निकलना बंद कर दें। दूसरा, आपने ये करना है कि आपने जो घरों की खिड़कियाँ हैं, हवादार जो हवा के लिए होती हैं उसको बंद रखें। दूसरा ये करें कि जो रेगुलर आपकी प्रैक्टिस अगर बहुत ज़्यादा बाहर जाने की ज़रूरत है तो ग्लासेस का इस्तेमाल करें और मास्क लाज़मी पहनें। नाज़रीन, मास्क भी इसका हल बहुत ज़्यादा नहीं है, लेकिन मास्क का इस्तेमाल लाज़मी करें बाहर निकलते हुए। इस वक़्त जो सिचुएशन है नाज़रीन वो बहुत ज़्यादा खौफ़नाक हद तक जो है वो डिस्टर्ब हो चुकी है। आपको ये बताते चलें कि इस वक़्त मुल्तान है, फैसलाबाद है, लाहौर है, भारतीय दिल्ली है, ये दुनिया के आलूदा तरीन शहर बन चुके हैं। इस वक्त इनकी फ़िज़ाओं के अंदर या आस-पास के इलाकों में भी साँस लेना, जो पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त सिचुएशन चल रही है, वो इस कदर खौफ़नाक चीज़ है कि आप सोच भी नहीं सकते। माहिरीन नाज़रीन वाज़ेह तौर पे बता चुके हैं कि ये एक ऐसा ख़तरा है जिसका कोई हल तब तक मुमकिन नहीं है जब तक हुकूमती लेवल पे बड़े काम ना करें। आप क्या करेंगे? आप कहेंगे जी बारिश हो जाए तो स्मोक खत्म हो जाएगी। वो वक़्ती तौर पे स्मोक जो है वो नाज़रीन ख़त्म हो जाती है, वक़्ती तौर पे स्मोक ख़त्म होगी, लेकिन जो धुआँ छोड़ती गाड़ियाँ हैं, जो
इस तरह के मसाइल हैं हमारे। आप अंदाज़ा लगाएँ कि 1990 में जो 90 की दहाई है वहाँ पे पाकिस्तान के अंदर 15 लाख गाड़ियाँ रजिस्टर्ड थी, लेकिन अब जो तादाद है ये 70 लाख तक पहुँच चुकी है। पाकिस्तानी आबादी की हम बात करें तो आबादी भी जिस रफ़्तार से बढ़ रही है ये भी खतरे की अलामत है। डेफ़िनेटली इनको खुराक इनके लिए बनाने के लिए बड़े पैमाने पे जो है वो कुकिंग की जाती है, चूल्हे जलते हैं हर घर के अंदर, और ये तमाम तर चीज़ें जो हैं वो ऐसी हैं कि जिनसे हम भाग नहीं सकते हैं। दूसरी जानिब आप अंदाज़ा लगाइए कि पाकिस्तान में हर साल 70,000 एकड़ जो जंगलात हैं वो काटे जा रहे हैं। आप पाकिस्तान के जो नॉर्दर्न एरियाज़ है वहाँ पे जाते हैं तो ग्रीनरी और चीड़ बियार के जो दरख्त हैं वो बहुत ज़्यादा होते थे। लेकिन अब आप टिम्बर मार्केट्स को जाके विज़िट करें तो वो सारी की सारी भरी पड़ी हैं। जंगलात काट-काट कर हमने मुल्क को इस नहज पे पहुँचा दिया। आप अंदाज़ा लगाएँ कि जब मोटरवेज़ बनी थी उस वक़्त पाकिस्तान में तकरीबन लाखों की तादाद में जो है वो दरख्त काटे गए थे, और उसमें अमूमन ये उसूल होता है कि 1 काटें तो उसके मुकाबले में 10 लगाएँ। लेकिन यहाँ पे क्या सूरत-ए-हाल हुई कि 10 लाख के करीब दरख्त काटे गए, और उसके मुकाबले में तो आप ये कह लें कि 1 लाख दरख्त जो है वो भी प्रॉपर तरीके से नहीं लगाया गया। दूसरी जानिब इमरान खान की गवर्नमेंट के अंदर आपको पता है कि ये जो सुनामी ट्री मंसूबा था उसको शुरू किया गया, पूरी दुनिया में उसको आपको पता है सराहा भी गया, लेकिन पाकिस्तान के अंदर आपको पता है चूँकि अवामी हमायत जो है वो नहीं थी बहुत ज़्यादा, तो उसमें क्या किया गया कि आपने देखा दरख्त लगे, उससे फ़र्क भी पड़ा, लेकिन उनको जो है वो सियासत की नज़र चीज़ों को किया गया। तो इस तरह के मंसूबे जो है वो अवाम में मकबूल करने चाहिए। अब जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट है उसने 10 अरब रुपए इसमें मुख्तस किए हैं। तो सिर्फ़ इसमें पाकिस्तान का कसूर नहीं है नाज़रीन, हवा या फ़िज़ा जो है उसका जो क्वालिटी इंडेक्स है आप अंदाज़ा लगाएँ कि लंदन या फिर जो दूसरे हैं वहाँ पे जिस लेवल पे हम इस वक़्त खड़े हैं ना, तो ये इसका अशर अशीर भी नहीं। जब उन्होंने उसको आलूदा तरीन माहौल करार दिया था, तो उस वक़्त वहाँ पे जो फ़िज़ाई क्वालिटी इंडेक्स है उसमें जो ज़हरीले ज़र्रात हैं, उनकी आपको मैं मोटी-सी मिसाल देता हूँ कि अगर उसमें तादाद 4 थी ना, तो पाकिस्तान में वो 200 के करीब है। तो उन्होंने उसको फ़िज़ा जो है वो आलूदा तरीन फ़िज़ा करार दिया था, और पाकिस्तान में 200 से ज़्यादा ख़तरनाक तरीन केमिकल जो है वो इन हवा के ज़र्रात के अंदर मौजूद है। नाज़रीन, स्मोग में एक्चुअली होता क्या है, स्मोक के अंदर चूँकि नमी होती है और नमी के ऊपर वो ज़हरीले केमिकल हमारी साँस की नालियों में जाते हैं। वो हमारे इसके फेफड़ों में बैठ जाते हैं, वो हमारी आँखों में बैठते हैं, वो हमारे अज़ाए रईसा के अंदर जाके मुस्तकिल ढेरे डाल देते हैं। और इस वक़्त नाज़रीन जनूबी एशिया के अंदर जो सूरत-ए-हाल है वो ये है कि तकरीबन 30% दिल की बीमारी बढ़ चुकी है, 30%, और 20% जो है वो साँस की बीमारियाँ बढ़ चुकी हैं। तो सिर्फ़ स्मोक की वजह से मैं जो वजूहात बता रहा हूँ। तो इसमें नौजवान खतरे की ज़द में होते हैं, बच्चे होते हैं, बूढ़े होते हैं। लिहाज़ा एहतियाती तदाबीर जो है वो इख्तियार करें, गैर ज़रूरी बाहर निकलना बंद करें, लेकिन आखिर कब तक हम नहीं निकलेंगे नाज़रीन? निकलना तो पड़ेगा। जो मामलात और जो हालात चले हुए हैं, इसमें पाकिस्तान के अंदर वर्क फ्रॉम होम के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस नहीं है। जिन मज़दूरों ने घर से जाना है, जिनके 8-10 बच्चे हैं, 4-6 बच्चे हैं, उन्होंने बाहर निकलना है, मज़दूरी करनी है, और इस तरह से वो खतरनाक तरीन केमिकल्स अपने अंदर इन्हेल कर लेते हैं, और उसका नतीजा क्या निकलेगा? एक बहुत ही किसी बड़े हादसे की सूरत में। अल्लाह ताला सबको महफूज़ रखे। हमारी ज़िम्मेदारियाँ जो बनती हैं वो ग्लोबल सतह पे जितना पाकिस्तान की जो इस हवाले से आपको पता है कि पाकिस्तान जो कर रहा है वो तो अपनी जगह पे, लेकिन ग्लोबली जो चीज़ें हो रही हैं, जो केमिकल्स फ़िज़ा के अंदर फेंके जा रहे हैं, उसका ज़िम्मेदार पाकिस्तान तो नहीं है। पाकिस्तान का उसमें आलूदगी के अंदर हिस्सा बड़ा कम है। यानी अगर कंपैरेटिवली देखा जाए ना, तो हिस्सा हिस्सा पाकिस्तान का बहुत कम है इसमें, लेकिन पाकिस्तान शिकार सबसे ज़्यादा है। और आपको ये बताता चलूँ, जो आने वाला गर्मी का साल है, जो आने वाला साल होगा गर्मी का, ये बहुत ही खौफ़नाक किस्म का होगा, बहुत शदीद तरीन, गर्म तरीन साल जो है, वो और आगे ये बढ़ता जाएगा इस वजह से, यानी ग्लोबल वार्मिंग है, उसकी वजह से ये बढ़ता जाएगा। सिलसिला उसके एक ही हल है, दरख्त लगाएँ, ठीक है? और ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है वो अपना हिस्सा डालें इस चीज़ में, और जिन इलाकों में जहाँ पे हरियाली होती है नाज़रीन, वहाँ पे बहुत ही बेहतर है ये जो क्वालिटी इंडेक्स है, वहाँ पे फ़िज़ाई जो अदाद-ओ-शुमार होते हैं। तो ये नाज़रीन इस वक़्त ताज़ा तरीन अपडेट्स चल रही हैं। इस तमाम सूरत-ए-हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख़यालात का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। और आप लोगों से एक गुज़ारिश है मेरी, दूसरा चैनल है मेरा, उस पे हम एक्सक्लूसिव जो इसकी रिपोर्टिंग है
جو مڈل ایسٹ وار ہے اس کو ہم کور کر رہے ہیں، اور اس پہ آپ نے بھرپور ساتھ دینا ہے۔ کچھ مسائل چل رہے ہیں چینل کے ساتھ، تو آپ سے گزارش ہے اس چینل کو فالو کریں۔ اس میں لنک جو ہے وہ موجود ہوگا ڈسکرپشن میں، اس کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، کمنٹ کیجیے گا، زیادہ سے زیادہ اس کی ریچ کو بڑھانے کی کوشش کریں۔ بہت شکریہ۔ ڈاکٹر علی کو اجازت دیجیے، اللہ وارث۔